हे दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। और मेरे जो मेट्रो ट्रेन के जो वीडियोस थे ना, जैसे कि मैंने एक्वा लाइन 3 किया था, फिर मेट्रो 5 भिवंडी का वो किया था, मेट्रो 4 किया था थाने का, तो उसको बहुत अच्छा रिस्पांस आया है। और मतलब काफ़ी लोगों ने कमेंट करके मुझे बताया कि जो इन्फॉर्मेशन मैंने दी है वो काफ़ी उन्हें पसंद आई है और काफ़ी यूज़फुल रहने वाली है। तो आज उसी तर्ज पर चलते हुए मेट्रो लाइन 6 मैं करने वाला हूँ। मेट्रो लाइन 6 जो कि पिंक लाइन के नाम से जाना जाता है, ये शुरू होता है कांजूरमार्ग, या कह सकते हो कि विक्रोली ईस्ट से शुरू होता है और जाता है स्वामी समर्थ नगर लोखंडवाला तक। तो दोस्तों, अभी मैं हूँ ईस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे से जो जेवीएलआर कनेक्ट होता है कांजूरमार्ग से, वहाँ पे। तो ये पहला स्टेशन जो आप देख रहे हो, ये विक्रोली ईस्ट इसका नाम रखा है, लेकिन ये एक्चुअली कांजूरमार्ग में है, कांजूरमार्ग ईस्ट में। और यहाँ पे जो पीछे आप देख रहे हो ना, यहाँ से ये पीछे से, यहाँ से ईस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे से हम लोग टर्न लेते हैं टुवर्ड्स पवई। तो ये यहाँ से शुरू होता है और मेट्रो लाइन एक्चुअली आगे भी गई हुई है, और आगे एक्चुअली जाकर है ना, ये मुड़ती है ईस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पे टुवर्ड्स भांडुप। और वहाँ पे इसका शायद कारशेड का काम चल रहा है, इसीलिए एक्सटेंशन दिया गया है। और इसके अलावा कह सकते हैं कि जो आगे मेट्रो लाइन 14 होने वाला है ना, उसके लिए थोड़ा सा आगे एक्सटेंड करके दिया गया है। मेट्रो लाइन 14 कांजूर मार्ग से बदलापुर रहने वाला है, तो हो सकता है कि वो एक्सटेंशन उसी वजह से दिया हो। तो दोस्तों, अभी हम लोग शुरू कर रहे हैं कांजूर मार्ग ईस्ट, यानी कि विक्रोली ईस्ट से हम लोग शुरू कर रहे हैं। और जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ कि काम काफ़ी हद तक स्टेशन का हो गया है, और स्टेयर्स वगैरह का काम बाकी है मेरे लेफ्ट में। और जो स्टेशन का काम, जैसे कि मैं देख रहा हूँ कि एक स्टेयर यहाँ पे बना हुआ है, और स्टेशन का काम काफ़ी हद तक हो गया है, पेंटिंग हो चुकी है। ये मेरे नीचे जो पिलर्स पे जो पिंक डॉट्स दिए गए हैं, ये डिनोट करता है कि ये पिंक लाइन मेट्रो लाइन है। और यस, काफ़ी हद तक यहाँ पे काम हो गया है। और यहाँ पे वॉक ओवर ब्रिज है रोड के पैरेलल में चलते हुए, और उसके ऊपर से ये लाइन जा रही है। तो बेसिकली थोड़ा हाइट ज़्यादा दिया गया है यहाँ पे, ताकि वॉक ओवर ब्रिज के लिए वे बनाया जाए। और मैं अभी आपको ना एक आइकॉनिक चीज़ बताने जा रहा हूँ कि मतलब जो कांजूर मार्ग ब्रिज है, जो हम लोग पवई की तरफ जाते हैं क्रॉस करके, तो उस ब्रिज के ऊपर मेट्रो लाइन 4 और मेट्रो लाइन 6 ये दोनों का पैसेज होने वाला है, मतलब दोनों पास होने वाले हैं। तो वो किस तरह करेंगे ये लोग, बिकॉज ऑलरेडी जो ब्रिज है ना वो काफ़ी बड़ा है, जो रोड का ब्रिज है वो काफ़ी बड़ा है गाड़ियाँ पास होने वाली। तो उस पे से एक लाइन सीधी जाने वाली है और एक लाइन क्रॉस जाने वाली है उसके ऊपर से। तो वो कैसा ये लोग मैनेज करने वाले हैं, वो बहुत बड़ा सवाल है। 2018 में जब मेट्रो लाइन 4 का काम शुरू हुआ, तब मैं यहाँ पे विक्रोली में ही काम करता था। तो तभी मैं अक्सर ये सोचता था और देखा करता था कि भाई ये अचीवमेंट ये लोग कैसे करेंगे। अब यहाँ पे आके देखिए ना, तो ऊपर काम रुक गया है यहाँ से ब्रिज का। तो मेरे राइट में आप देख सकते हो कि ब्रिज का काम बीच में नहीं हुआ है, और बीच में ये गैप दिखाई दे रहा है यहाँ से। देखिए, यहाँ से भी बिल्कुल यहाँ पे काम नहीं हो रहा है। दोस्तों, ये मेरे लेफ़्ट में देखिए कि आप देख सकते हो कि मेरे सामने एक क्रॉस लाइन पास हो रही है। ये बेसिकली मुंबई मेट्रो लाइन 4 है। और हमारी जो लाइन है मेट्रो लाइन 6, ये राइट साइड में आप देख सकते हो उसके ऊपर से जा रही है। तो ये जो वेहिकुलर ब्रिज है उसके ऊपर मेट्रो लाइन 4 है, और राइट साइड में मेट्रो लाइन 6 उसके ऊपर से गुजर रही है। तो ये कोई आसान काम नहीं है। जिस तरह से ये यहाँ पे अचीव करने की कोशिश की जा रही है, तो ये बहुत ही डिफ़िकल्ट काम है। और ऐसे मेट्रो एक दूसरे से ऊपर के पास होने वाले हैं, और मतलब ये यार काफ़ी डिफ़िकल्ट काम है करने के लिए, और बिल्कुल भी आसान काम नहीं है। ये देखिए, पूरी तरह कर्व लेके अब ये जा रहा है पवई की तरफ। मेट्रो लाइन 6, जिसे कि पिंक लाइन भी कहते हैं। अब ये आ गया हमारे लेफ्ट की तरफ, पहले जा रहा था राइट में। तो यहाँ पे भी मैं देख रहा हूँ कि काफ़ी हद तक काम हो गया है। यहाँ पे ना पवई के आसपास इन्होंने करीबन 3 स्टेशंस बनाए हैं, बिकॉज पवई एरिया बहुत ही बड़ा है। तो इस वजह से करीबन 3 स्टेशंस पवई एरिया के अंदर ही बनाए गए हैं। और ये अब चल रहा है मेट्रो स्टेशन हमारे बीच में से। दोस्तों, पवई का जो कनेक्टिविटी का इशू हमेशा रहता है, बिकॉज जो लोग काम करने पवई की तरफ आते हैं सेंट्रल की तरफ से या वेस्टर्न की तरफ से, तो उनको या तो वेस्टर्न में अंधेरी या तो सेंट्रल में कांजूर मार्ग उतर के यहाँ पे ट्रैवल करना पड़ता है रिक्शा से या बस से। तो यहाँ पे कनेक्टिविटी की ये इशू थी, और ये मेट्रो लाइन काफ़ी हद तक उसी नीड को सर्व करने वाला है। तो
तो ये काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा इन फ्यूचर पीपल हु आर ट्रैवलिंग फ्रॉम कांजूरमार्ग एंड फ्रॉम अंधेरी टू दिस प्लेस, और इवन जोगेश्वरी से भी जो लोग ट्रैवल करने वाले हैं उनके लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा। और भाई आज का तीसरा मेट्रो स्टेशन आ चुका है। दिस इज पवई आईआईटी स्टेशन रहने वाला है ये, बिकॉज आईआईटी के नज़दीक बना हुआ है तो आईआईटी स्टेशन नाम इसको दिया गया है। यस, आईआईटी में काफ़ी स्टूडेंट्स और काफ़ी लोग ट्रैवल करते हैं, तो यहाँ पे मेट्रो स्टेशन होना बहुत ज़रूरी था। और लेफ्ट में मेरे जो पवई गांव है वो भी है, तो यहाँ पे मेट्रो स्टेशन होना बहुत ज़रूरी है। मेरे लेफ्ट में आप एक ब्रिज भी देख रहे होंगे, ये बेसिकली ओवर ब्रिज है फॉर व्हीकल्स। तो यहाँ पे व्हीकुलर ट्रैफिक और मेट्रो का ब्रिज है, दोनों का काम चल रहा है। तो यस, यहाँ पे काफ़ी ट्रैफिक हो रही है इस वक्त। तो और दोस्तों हम लोग आगे बढ़ रहे हैं पवई लेक की तरफ, और यहाँ पे भी एक मेट्रो स्टेशन आने वाला है जिसका नाम पवई लेक है। देखिए दोस्तों, मैं इसी ट्रैफिक की बात कर रहा हूँ। पवई एरिया में जो ट्रैफिक है ना, वो मतलब कभी कभी बहुत ज़्यादा हो जाता है। अभी दोपहर का टाइम है लेकिन फिर भी ट्रैफिक इतनी ज़्यादा है, तो इमेजिन करो जो सुबह ऑफिस का टाइम जब होता होगा तो यहाँ पे ट्रैफिक कितनी ज़्यादा होती होगी। और ऐसे बोलते बोलते हम लोग आ गए स्टेशन पवई लेक के यहाँ पे, और यहाँ पे काम बिल्कुल भी नहीं हुआ है स्टेशन का। जैसे कि मैं देख पा रहा हूँ तो स्टेयर्स नीचे उतारे गए हैं, लेकिन मतलब फिक्स नहीं हुआ है अभी तक स्टेयर्स। ऊपर स्टेशन का काम भी उतना ज़्यादा नहीं हुआ है, और मतलब कह सकते हैं कि यहाँ पे काम बहुत ही ज़्यादा पेंडिंग है। और ये मेट्रो लाइन का जो डेडलाइन पहले इनिशियली सेट किया गया था वो दिसंबर 2026 के लिए किया गया था, बट उसके बाद धीरे धीरे ये डेडलाइन बढ़कर अभी दिसंबर 2027 हो गया है। तो यस, मतलब जो सिचुएशन मैं यहाँ देख रहा हूँ तो उससे मुझे तो दिसंबर 2027 में भी ये ओपन होता नज़र नहीं आ रहा है, बिकॉज यस काफ़ी काम बाकी है। मेरे राइट में भी आपने देखा होगा कि स्टेयर्स के काम भी काफ़ी बाकी हैं। दोस्तों, ये पवई लेक के आगे ना, मैं जब भी यहाँ से गुजरता था मुझे हमेशा ये सवाल रहता था कि यहाँ से मेट्रो कैसे बनाया जाएगा, बिकॉज यहाँ पे ऑलरेडी ये वेहिकुलर ब्रिज है, और लेफ्ट में जो मेरे आप देख रहे हो ना, वहाँ पे बिल्डिंग्स काफ़ी नज़दीक है, तो वहाँ पे सर्विस रोड से भी ब्रिज डालने का कोई स्कोप नहीं था। बट ये लोग ने ये ब्रिज के ऊपर जो ब्रिज बनाया है, ये उस वक्त मुंबई में ऐसा जनरली होता नहीं था कि किसी ब्रिज के ऊपर से दूसरा ब्रिज बनाया जाता था। तो मतलब काफ़ी मतलब कह सकते हैं कि इंजीनियरिंग मार्वल कह सकते हैं, जैसे कि ऐसा इन्होंने अचीव किया, वो बहुत बड़ी बात है। और मतलब कभी ऐसा लगता नहीं था कि ब्रिज के ऊपर से भी ब्रिज बनाया जा सकता है। अभी तो काफ़ी जगह मुंबई में डबल डेकर ब्रिजेस के अनाउंसमेंट हुए हैं और बन भी रहे हैं। तो डबल डेकर ब्रिज बनाना उस वक्त, मतलब जब ये प्रोजेक्ट शुरू हुए थे ना, तो थोड़ा डिफिकल्ट लगता था, बट अभी हो रहा है, मतलब चीज़ें ऐसे बन रही है और काम उस तरह से हो रहा है। तो यस, काफ़ी कह सकते हैं काफ़ी बड़ा ये स्टेशन आ गया है। यहाँ पे स्टेशन का नाम बिल्कुल भी मेंशन नहीं है, तो मैं आपको नीचे डाल दूंगा यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में कि कौन सा स्टेशन है। अगेन यहाँ पे काम उतना ज़्यादा हुआ नहीं है और काम काफ़ी बाकी है। यस, लेकिन यहाँ पे ना पिलर्स के और स्लैब के काम काफ़ी हद तक हो चुके हैं। मतलब स्टेशन के काम उतने हुए नहीं है, बट पिलर्स और स्लैब्स के काम काफ़ी हो गए हैं। तो दोस्तों देखो, यहाँ से मेट्रो लाइन का काम बिल्कुल हुआ नहीं है, यहाँ पे पिलर्स का भी काम हुआ नहीं है। तो ये हम भी बीच में आ गए हैं मेट्रो लाइन, और हम लोग सीप्स की तरफ जा रहे हैं। सीप्स का जो डाइवर्जन है वहाँ पर जा रहे हैं। और जैसे कि मैं आपको बताया कि ये मेट्रो लाइन 15 किलोमीटर लॉन्ग होने वाला है और अबाउट 13 स्टेशंस रहने वाले हैं। तो दिस इज बेसिकली टू कनेक्ट सेंट्रल एंड दी वेस्टर्न पार्ट ऑफ मुंबई, तो उसी लिए बनाया जा रहा है ये स्टेशन। तो दोस्तों अभी हम लोग आ गए हैं सीप्स के यहाँ पे, और मेरे सामने आप देख सकते होगे कि सीप्स विलेज, ये मेट्रो स्टेशन मेरे सामने मुझे दिखाई दे रहा है। काम मतलब स्टेशन तो खड़ा हो गया है, लेकिन प्लास्टरिंग का और ये सब बाकी काम बाकी ऐसे लग रहा है देख के। और बिकॉज एलिवेटेड मेट्रो स्टेशन है, तो जो स्टेशन प्लेटफॉर्म स्टेशन का जो लेवल है ना, वो उसका काम होता दिख रहा है, लेकिन जो उसके ऊपर जो मेट्रो लाइन का जो लेवल है, वो लेवल का काम बिल्कुल होता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। और यहाँ तो मतलब मेरे लेफ्ट में आप देख सकते हो कि स्टेयर्स का थोड़ा बहुत काम हो गया है, पर स्टेयर्स को जोड़ा ही नहीं गया है मेट्रो स्टेशन से। तो यस, मतलब काफ़ी हद तक काम यहाँ पे बाकी है। और दोस्तों यहाँ पे जो सीप्स के यहाँ पे जो स्टेशन है ना, यहाँ पे मुंबई मेट्रो लाइन 3 एक्वा लाइन है ना, उसका आखिरी स्टेशन या फिर पहला कह सकते हो कि JBLR मेट्रो स्टेशन भी यहीं पर है।
तो ये मैं अभी आगे जाके आपको दिखाता हूँ कि कहाँ पे एग्जैक्टली। दोस्तों ये देखिए मेरे लेफ्ट में ये जो है ये JVLR मेट्रो स्टेशन है ऑन फॉर द एक्वा लाइन। और ये ऐसा एक ही स्टेशन है फिलहाल जो कॉन्कर्स लेवल पे है, मतलब ये ना एलिवेटेड है और ना ही अंडरग्राउंड है, ये ग्राउंड लेवल पे है जिस तरह से नॉर्मल लोकल ट्रेन होती है उसी तरह से बनाया गया है। तो यहाँ पे कनेक्शन बेसिकली दिया गया है कोलाबा के लिए, जो मैंने आपको मेट्रो लाइन 3 में दिखाया था कि ये लाइन कहाँ तक जाती है। एक्चुअली उसमें मैंने आपको मरोल नाका तक ही दिखाया था और JVLR तक मैंने कवर नहीं किया था। तो आज मैंने आपको ये दिखा दिया कि बेसिकली JVLR में कहाँ पर मेट्रो लाइन का 3 का स्टेशन है, आखिरी स्टेशन। तो ये मैंने आपको आज दिखा दिया। तो दोस्तों हम लोग इस वक्त आगे है JVLR जंक्शन पे, और यहाँ पे एक और एक मेट्रो स्टेशन मेरे सामने आ गया है जिसका काम मुझे बिल्कुल भी कंप्लीट होता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। मतलब स्टेयर्स वगैरह का काम हो गया है लेकिन उसके अलावा और चीज़ें पेंडिंग है। और कुछ मजदूर दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे, काम तो चल रहा है बट क्या काम हो रहा है एग्जैक्टली वो नहीं पता। और ये स्टेयर्स का भी काम हो गया है। तो दोस्तों आगे हैं श्याम नगर पुलिस स्टेशन के यहाँ पर, और यहाँ पे भी एक मेट्रो स्टेशन है बट बिकॉज आप ऊपर देख सकते हो कि जो डबल डेकर ब्रिज के वजह से था वो स्टेशन नज़र आ नहीं रहा है मुझे। तो आई एम नॉट श्योर कि ये स्टेशन बनाया गया कहाँ है एग्जैक्टली। तो आगे जाके हम लोग स्टेयर्स देखते हैं कि स्टेयर्स कहाँ बना है, उस हिसाब से समझ आ जाएगा कि स्टेशन एग्जैक्टली बना कहाँ पे। दोस्तों ये श्याम नगर एरिया है ना, ये जो जोगेश्वरी के आसपास है, जोगेश्वरी ईस्ट के, तो बहुत ज़माने पहले मतलब 20-25 साल पहले यहाँ पे एक अम्यूजमेंट पार्क हुआ करता था फैंटेसी लैंड नाम से। तो जो लोग उस वक्त से यहाँ पे आते हैं तो मुंबई के काफ़ी लोगों को ये बात पता होगी कि SL वर्ल्ड के बाद एक अम्यूजमेंट पार्क जो खुला था इन मुंबई, दैट वाज फैंटेसी लैंड। और हम लोग पिकनिक आया करते थे यहाँ पर, स्कूल की पिकनिक पे। तो तभी तो ये एरिया ऐसा नहीं हुआ करता था और मतलब बहुत जंगल एरिया था। अब एग्जैक्टली वो फैंटेसी लैंड कहाँ पे है श्याम नगर में मुझे अभी नहीं पता। अगर कोई यहाँ से देख रहा होगा श्याम नगर जोगेश्वरी से तो प्लीज़ कमेंट करके बताना कि ये एग्जैक्टली कहाँ पे था फैंटेसी लैंड। बिकॉज उस वक्त हम लोग छोटे थे और स्कूल की बस में हम लोग आते थे, तो एग्जैक्टली पता नहीं कि वो एरिया कहाँ पे था। बट काफ़ी यादें जुड़ी हुई है फैंटेसी लैंड से, क्योंकि मैं छोटा था तब और आया था। तो उस वक्त एक DD मेट्रो पे एक सर्फ धमाका करके एक गेम शो आता था, वो गेम शो की शूटिंग हुई थी यहाँ पर। और मुझे वो गेम शो के होस्ट सोनाल डबराल उनका नाम था, उन्होंने मेरे साथ बात की थी। तो मैं काफ़ी मेमोरीज जुड़ी हुई है मुझे मेरी इस जगह से। और देखो दोस्तों श्याम नगर में यहाँ पे ये ब्रिज का काम अधूरा है, यहाँ पे हुआ नहीं है। और बिकॉज थोड़ा हिली रीजन है तो कुछ प्रॉब्लम्स होंगे यहाँ पर, बिकॉज उस वजह से ये काम अभी तक हुआ नहीं है। और काफ़ी स्लम एरिया अगल बगल में, तो रिहेबिलिटेशन ये सब चीज़ों की वजह से शायद अटका हुआ होगा। मेरे सामने आप देख सकते हो कि एक ट्रेन जा रही है मेट्रो लाइन। ये बेसिकली है मुंबई रेड लाइन है, जो मुंबई मेट्रो लाइन 7 के नाम से जाना जाता है। तो ये मेरे सामने से आप देख सकते हो कि मेट्रो ट्रेन जा रही है। तो ऑब्वियसली अब देखो ये ब्रिज जो है ना, ऑब्वियसली यहाँ पे एक स्टेशन आने वाला है मेट्रो लाइन 6 का। तो हो सकता है कि ये सामने जो मेरे वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे भी है तो उसको लग के ही मुंबई मेट्रो 2 भी जा रही है, सॉरी 7 भी जा रही है। तो यस ये ब्रिज को इनको बहुत ऊपर से डालना पड़ेगा, बिकॉज यहाँ पे ऑलरेडी 2 ब्रिजेस है मेरे सामने। तो ये अगेन कांजूर मार्ग पे जो सिचुएशन है मेट्रो लाइन 4 की वजह से, वो सिचुएशन यहाँ पे भी होने वाली है। और इट्स गोइंग टू टेक एन हरक्यूलियन टास्क कि ये मेट्रो को यहाँ से ये लोग पास कर सके। तो देखो दोस्तों ये मेरे राइट में जो स्टेशन बन रहा है ना, ये बेसिकली है जो मुंबई मेट्रो लाइन 6 का JVLR जंक्शन होने वाला है। तो यस मैं आपको पहले कह रहा था लेकिन ये स्टेशन मेरे आगे है। ऑब्वियसली मेट्रो लाइन 7 को पास करके उसके आगे बनाया गया है स्टेशन। काम तो बिल्कुल हुआ नहीं है जैसे कि मैं देख रहा हूँ, तो सिर्फ पिलर्स खड़े किए गए हैं, क्रॉस पिलर्स, और काम बिल्कुल हुआ नहीं है। और दोस्तों वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे हमने क्रॉस कर लिया है पैरेलली और आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ पे बैरिकेड्स लगे हुए हैं और इसके बाद आदर्श नगर और स्वामी समर्थ नगर ये 2 ही स्टेशन है। बट यहाँ पे सिर्फ बैरिकेड्स लगे हुए हैं और मुझे मेट्रो का काम उतना होते हुए नज़र नहीं आ रहा है। तो दोस्तों यहाँ से राइट लेने के बाद मुझे यहाँ पे मेट्रो का ब्रिज दिखाई दे रहा है, थोड़ा बहुत काम यहाँ पर हुआ है। लेकिन ये सीधा आगे कहाँ जा रहा है एग्जैक्टली मुझे पता नहीं है, बिकॉज ये मेरे लेफ्ट में आप देख सकते हो कि ये मेट्रो का ही ब्रिज है।
और यहाँ पे आगे डेड एंड है, यहाँ पर मैं राइट ले रहा हूँ और मेट्रो की ब्रिज सीधी जा रही है, तो मतलब आई एम नॉट श्योर कि ये मुझे कहाँ जाना पड़ेगा। तो दोस्तों ये मेरे सामने देखिए आप, मैं यहाँ से लेफ्ट से आया था और मेरे सीधा आप जो देख रहे हो वो अंधेरी के लिए रोड जा रहा है और मेरे पीछे जो है गोरेगांव के लिए जाएगा। बट ये मेरे सामने जो ब्रिज देखिए कि ब्रिज का काम सिर्फ पिलर के जितना तक ही हुआ है, स्लैब का काम यहाँ बिल्कुल हुआ नहीं है। और ये एक्चुअली लाइन जहाँ का रही है मेरे समझ में नहीं आ रहा है, बिकॉज ये सीधी जा रही है और आगे तो रोड कोई है नहीं, डेड एंड है, और ये ब्रिज जो ओवर ब्रिज है वो भी बंद है। तो यहाँ मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि इसके आगे और कुछ काम हुआ नहीं है। तो भाई देखिए ये मैं आते वक्त शूट कर रहा हूँ, ये JBLR जंक्शन पे मैं खड़ा हूँ और मेरे सामने मुंबई मेट्रो लाइन 7 पैरेलली मेरे चल रही है और वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे भी है, और यहाँ पे ये स्टेशन बन रहा है मुंबई मेट्रो लाइन 6 का। तो भाई ये था अपडेट मुंबई मेट्रो लाइन 6 का, जो कि पिंक लाइन के नाम से जाना जाता है। और मैंने पूरी कोशिश की है कि जितना हो सके उतना मैं डिटेल्स कवर करूं। तो कैसा लगा वीडियो आपको कमेंट करके बताना, और मतलब कमेंट के अंदर आप ये भी बताना कि आप इंडिया में या मुंबई में कहाँ से मेरा वीडियो देख रहे हो, वो भी मैं एंक्शियस हूँ जानने के लिए। और ऑब्वियसली सब्सक्राइब और शेयर तो आपको करना ही है, और हाइप करना मत भूलना, बिकॉज छोटे क्रिएटर्स के लिए हाइप करना बहुत ज़रूरी है। टेक केयर, बाय बाय।